एकादश के व्यावसायिक अध्ययन पढ़ने वाले सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। आज अध्याय 6 व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामाजिक दायित्व का कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि विभिन्न समूहों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व क्या क्या है, उनसे संबंधित क्या क्या तर्क हैं और क्या क्या कुतर्क यानी कि वितर्क यानी विपक्ष के तर्क हैं, और पर्यावरण व सामाजिक उत्तरदायित्व में क्या संबंध है, और व्यवहारिक आचार नीति यानी कि बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात यह है कि बिजनेस जो है वो आइसोलेशन में डेवलप नहीं होता, यानी कि वो अकेले नहीं चलाया जा सकता है। बिजनेस समाज में चलता है, फलता फूलता है। तो समाज के प्रति भी बिजनेस के कुछ मूल कर्तव्य होने चाहिए। ऐसे समाज, एक व्यवसाय यदि समाज के लिए अपने उत्तरदायित्व और नैतिकता को भूल जाए तो समाज में भी अधिक समय तक वह टिक नहीं पाता। लोगों के मन में उस व्यवसाय या उस कंपनी या उस संगठन के प्रति एक अच्छी सोच नहीं डेवलप हो पाती है, और जिसकी वजह से वह व्यवसाय अपनी गुडविल, अपनी ख्याति खो बैठ सकता है। तो यदि कोई व्यवसाय समाज के उद्देश्यों को ध्यान में रख कर के व्यवसाय करे तो लंबे समय में समाज में वह और स्थापित होता चला जाता है, क्योंकि व्यावसायिक संस्थाएं दरअसल सामाजिक संस्थाएं भी होती हैं। तो चलिए सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा है क्या, दरअसल जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, व्यवसाय जब कभी भी आप करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों को उसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, जिसे हम सामाजिक लागत बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको सोशल कॉस्ट कहा जाता है। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। मान लिया आपने एक सामान्य सी आटा चक्की लगा रखी है। आटा चक्की आपके मोहल्ले में आसपास कहीं ना कहीं आपने देखी होगी। जब भी वो आटा चक्की चलती है तो उससे कुछ शोर होता है, और शोर के अलावा जब भी अनाज क्रश किया जाता है तो उससे कुछ धूल निकलती है, ठीक है ना। तो शोर, धूल, और लोग जब वहाँ आएंगे, इकट्ठा होंगे, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो है मोहल्ले के लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती है। लेकिन ये जो तकलीफ है, ये जो शोर है, ये जो धूल है, ये जो लोगों की भीड़ है जिसकी वजह से शोर और बढ़ता है, पोल्यूशन भी होता है, गली गंदी होती है, ये सामाजिक लागत है। लेकिन सामाजिक लागत इन इस कीमत पर भी आपके मोहल्ले के लोग आपको वो बिजनेस करने देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका वो बिजनेस उस समाज में रहने वाले लोगों के लिए उपयोगी भी है ना। कि आप उनके भी तो अनाज को क्रश करते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं उनके लिए वो सुविधा उनके मोहल्ले में ही उपलब्ध है। दूसरी बात, अगर आप ऐसे व्यापारी हैं तो समय समय पे जब कभी भी मोहल्ले का कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई कार्यक्रम कराना चाहेगा, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना चाहेगा, मान लेते हैं कि जागरण, कवि सम्मेलन या कुछ भी ऐसा, तो वो जो व्यापारी आटा चक्की वाला है वो उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है कि सामाजिक लागत ये लोग हमारे लिए उठा रहे हैं, कुछ असुविधा का भी सामना कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाह रहा था कि पर्यावरण को हानि पहुँचाना, कर्मचारियों का शोषण समाज को हानि पहुँचाता है। लेकिन अच्छी गुणवत्ता का सामान सस्ते दामों पर देना, कर्मचारियों के लिए उचित वातावरण तैयार करना, कर का समय पर भुगतान करना, उपभोक्ता की बात सुनना और उनकी शिकायतों को दूर करना, ये जितने भी पर्यावरण स्वस्थ रह सके, जिससे भी पर्यावरण स्वस्थ रह सके और व्यवसाय भी सफलतापूर्वक चलता रहे, ये सारे कार्य करना ही बिजनेस बिजनेस का, व्यवसाय का उत्तरदायित्व है। और यदि समाज शक्तिमान हो जाएगा तो व्यवसाय भी तो समृद्ध होगा। अगर सोचो समाज के लोग गरीब हों, दुर्बल हों, तो कौन व्यवसाय के बनाए गए उत्पादों को खरीदेगा? क्या गरीब लोग उत्पादों को बहुत बड़ी मात्रा में खरीद सकते हैं? सवाल है, क्या खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। समाज का संपन्न होना, शक्तिमान होना बहुत ज़रूरी है। तो कुंट्स और डोनेल कहते हैं कि सामाजिक उत्तरदायित्व तो अपने स्वयं के हित में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत दायित्व है, और वह विश्वस्त हो कि दूसरों के अधिकार एवं न्यायोचित हित ना टकराएं। यानी आप बिजनेस करें, लेकिन जो आपके कर्मचारियों के और आपके कस्टमर्स के और इवन जो सामान्य पब्लिक है, उसके जो अधिकार हैं,
ठीक है, और उनके जो न्यायोचित हित हैं वो आपस में, और आपके जो अधिकार हैं वो आपस में टकराने न पाएँ। आप उनके अधिकारों का ख्याल रखेंगे तो आपका बिजनेस फलता फूलता रहेगा। इसी में एक और परिभाषा हार्वर्ड और बोवेन की है, देखने जैसी है। सामाजिक दायित्वों में से अभिप्राय हमारे समाज के उद्देश्यों और मूल्यों की दृष्टि से वांछनीय उन नीतियों का अनुसरण करना, उन निर्णयों को लेना और उन कार्यों का अनुकरण करने में व्यवसायी के कर्तव्यों से है। मतलब क्या है, सामाजिक दायित्व के अंतर्गत क्या क्या आएगा, हमारे समाज के जो उद्देश्य हैं और जो मूल्य हैं उनको हम अपने ध्यान में रखें, और उसके बाद में ऐसी वांछनीय यानी कि जिनकी हम इच्छा रखते हैं ऐसी नीतियों का अनुसरण करें, ऐसे निर्णयों को लें, ऐसे कार्यों का अनुकरण करें जो व्यवसायी के कर्तव्यों से संबंधित है, और व्यवसाय के वो कर्तव्य जो समाज के उद्देश्य और मूल्यों से मिलते जुलते हों। बस यही सामाजिक उत्तरदायित्व है। ठीक है। ए दास गुप्ता क्या कहते हैं, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का पूर्ण क्षेत्र कुशल निष्पादन द्वारा लाभ कमाना है। मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व का पूरा क्षेत्र क्या है, अच्छे से आप व्यवसाय का परफॉर्मेंस करें, कुशल परफॉर्मेंस करें, मतलब इफ़िशिएंट परफॉर्मेंस के द्वारा लाभ कमाना है। लेकिन सिर्फ लाभ कमाना ही नहीं है, ये एक संकुचित सोच हो जाएगी। इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व का भाव यहाँ से जुड़ता है, साथ ही साथ कर्मचारियों, ग्राहकों और कम्युनिटी एवं सरकार के प्रति जो दायित्व हैं उनका भी निर्वहन करना, ये वहाँ तक विस्तृत है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि व्यवसाय जो है उसके कई सारे दायित्व हैं विभिन्न वर्ग समूहों के प्रति। उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, उसमें आते हैं उपभोक्ता, कर्मचारी, सरकार, सप्लायर्स, कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स जहाँ पर रहते हैं वो जगह के लोग, ओनर्स, मीडिया, सरकार, इन सब के प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो वही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब सोसाइटी बनाते हैं एक साथ, एक ग्रुप में। तो सबसे पहले उपभोक्ताओं के प्रति क्या जिम्मेदारी है, किसकी, व्यवसाय की। तो देखिए ये यहाँ पर आता है, अगर पूछा जाए आपसे कि व्यवसाय के कौन कौन से वो समूह जिनके प्रति व्यवसाय के उत्तरदायित्व हैं, तो आप बोलेंगे उपभोक्ता, कर्मचारी, व्यवसाय के समाज के प्रति उत्तरदायित्व, पूर्तिकर्ता के प्रति, स्वामियों के प्रति, स्वयं के प्रति, और यहाँ तक कि सरकार के प्रति भी। तो चलिए हम जानते हैं उपभोक्ताओं के प्रति क्या क्या उत्तरदायित्व हैं। उपभोक्ताओं के प्रति जो उत्तरदायित्व हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर, क्रेता व्यवसाय के लिए ढांचा है। क्रेता ग्राहक ही अगर ना हो तो उत्पाद और सेवाएं निष्क्रिय, निरापद और व्यर्थ हो जाएंगी। आप किसे विक्रय करोगे, अर्थात ग्राहक के अभाव में उत्पाद और सेवाओं का सृजन कार्य ही व्यर्थ है। कोई भी व्यवसाय ग्राहकों के समर्थन के बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो ग्राहकों के लिए व्यवसाय के उत्तरदायित्व काफ़ी कुछ हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। पहला अगर हम बोलें, अब अगर सवाल आपसे किया जाए कि ग्राहकों या उपभोक्ताओं के प्रति व्यवसाय के क्या सामाजिक क्या उत्तरदायित्व हैं, तो आप उसमें बोलेंगे अच्छी किस्म और उचित कीमत पर माल जो है उपलब्ध कराना, विक्रय के साथ ग्राहकों की समस्या का समाधान करने के लिए उन्हें विक्रय उपरांत सेवाएं देना, माल की अच्छी पैकिंग करना और उचित रीत से माल को वहां तक पहुंचाना, सभी वर्गों के उपभोक्ताओं को ध्यान में रखना और उनकी क्रय शक्ति के अनुसार सामान उपलब्ध करवाना, उपभोक्ताओं को नवीनतम उत्पाद उपलब्ध कराना और उनकी जीवन शैली को सुधारना, वस्तुओं में नित नए प्रयोग करना और उत्पादों को और सुरक्षित और बेहतर बनाना, वस्तु विक्रय कर अनुचित लाभ ना लेना, ग्राहकों को वस्तु क्रय के समय सही परामर्श देना। अपना उल्लू सीधा करने जैसा सिद्धांत नहीं होना चाहिए, उन्हें आप सही राय दें। ठीक है, ग्राहकों को उनके अनुसार ही उचित वस्तु उपलब्ध कराएं और माल की वापसी की भी सुविधा देना यदि माल की शर्त के अनुसार ऐसा हो। अगर आपने पहले ही कह रखा है कि माल वापस नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने ऐसा क्लियर नहीं किया है तो माल को वापस करना आपका दायित्व बनता है। ये तो रहे उपभोक्ताओं के प्रति आपके उत्तरदायित्व। अब कर्मचारियों के प्रति क्या क्या उत्तरदायित्व हैं जान लीजिए। देखिए व्यवसाय के कर्मचारियों से ही है, अगर कर्मचारी ना हो तो व्यवसाय भी नहीं होगा। तो आपको कर्मचारियों के प्रति जो बातें ध्यान में रखनी होंगी वो ये कि आप उचित कार्यदशाएं यानी वर्क प्लेस पे अच्छा माहौल बने रहे, कार्यदशा अच्छी रहे, वर्क कंडीशंस अच्छी रहें, उचित वेतन दें और समय समय पे वेतन वृद्धि भी करें, दुर्घटना, वृद्धावस्था के संकटों व बेरोजगारी के जोखिम के लिए सुरक्षा देना। ये विभिन्न प्रकार के वेलफेयर फंड होते हैं जो आपको बनाने चाहिए। कर्मचारियों के प्रबंधन में भागीदारी को बढ़ावा देना, यानी कि कर्मचारियों से भी महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए जाते हैं उस निर्णयन में उनकी भागीदारी। ठीक है, किसकी, कर्मचारियों की। ठीक है,
इसके अलावा कर्मचारियों के सुझावों को मानना, न सिर्फ लेना बल्कि मानना भी। कर्मचारियों को गुलाम ना समझना, उन्हें अपना पार्टनर मान के चलना। कर्मचारियों को संरक्षक जैसे सुरक्षा देना, आप उनके सुरक्षक हैं, संरक्षक हैं, आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। जैसे पापा आपके संरक्षक हैं, आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं, ऐसे ही आप भी कर्मचारियों के, उस बिजनेस के आप जनक होते ही हैं, तो बिजनेस में काम करने वाले सभी लोगों के संरक्षक हैं आप। कर्मचारियों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए भी निरंतर व्यवस्था करना, और उनके शिक्षण प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग और वर्कशॉप के जरिए आप उनके डेवलपमेंट की व्यवस्था निपटाते हैं। कर्मचारियों में अगर कोई समस्या हुई है तो उन समस्याओं को निपटारा भी करें और शीघ्रातिशीघ्र करें, अन्यथा आपके बिजनेस को नुकसान होगा। अब बात करें समाज के प्रति क्या क्या उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। आप जानते हैं कि आइसोलेशन में व्यवसाय नहीं होता, समाज में व्यक्ति, समूह, संगठन, परिवार सब शामिल होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। दरअसल व्यवसाय समाज का ही हिस्सा है, और सभी सदस्यों के साथ जिस तरह से परिवार का संबंध बना रहता है, उसी तरह से व्यवसाय भी सभी सदस्यों से जुड़ा रहता है। इस समाज के प्रति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो कर्तव्य है, उनमें पहला है एकाधिकारी की प्रवृत्ति से समाज को सुरक्षित करना। एकाधिकार क्या है? जहाँ पर एकाधिकार का आशय है जहाँ पर सिर्फ एक विक्रेता हो किसी वस्तु का, तो उसी का अधिकार होगा पूरे मार्केट पे। और एकाधिकार में जहाँ पे एक ही विक्रेता होता है, वो मनमाने रेट लगाता है, जो कि अनुचित है। तो एकाधिकारी प्रवृत्ति से समाज को बचाए रखना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देना, किसी को नीचा दिखा करके, किसी की सुपारी दे करके व्यापारी को हराना उचित नहीं है। उल्टा अच्छी नीतियों से, अच्छे प्रोडक्ट से, अच्छे प्राइसेस पे अपने प्रोडक्ट आप बेचिए, तो ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। किसी को एक्सीडेंट किसी का करवा देना, किसी का नुकसान पहुंचाना, किसी को ब्लैकमेल करना, ये उचित नहीं, ये अनुचित है, ये अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। तो हमें व्यवसाय में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। इसके अलावा किसी विशेष समुदाय की भावना को कभी भी आहत ना करना। अभी आपने देखा ना, तनिष्क वालों का ऐड आता था, तो उसमें उन्होंने वो हिंदू मुस्लिम एंगल को उन्होंने रखा, और इससे कहीं ना कहीं समाज के लोग आहत हुए। अब आहत होना चाहिए नहीं होना चाहिए एक अलग मुद्दा है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आहत हो रहे हैं तो हम ऐसे एडवर्टीजमेंट से बचें, ये मेरा कहना है, और यही इसका आशय भी है। ठीक है, समाज के कल्याणकारी कार्य जैसे अस्पताल खुलवाना, स्कूल खुलवाना, ऑर्फनेज खुलवाना, ये सारे कार्य करना, सामाजिक वातावरण को स्वस्थ बनाना। ठीक है, मतलब कहीं पे जैसे अब ये तनिष्क वाला ऐड है, ये सामाजिक वातावरण को स्वस्थ बनाने जैसा नहीं है। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, उग्रवादी स्वभाव के लोग हैं, तो उसमें बवाल करेंगे, दो चार लोगों को नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे ऐड क्यों देना, है ना? ऐसा ऐड देने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सामाजिक वातावरण को अस्वस्थ बनाने की कोशिश मात्र लगती है। जनसंपर्क को बढ़ावा देना, जनसंपर्क का मतलब है लोगों के आप संपर्क में रहें, उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेते रहें। वातावरण को स्वच्छ बनाने में योगदान देना, पर्यावरण से संबंधित तमाम कार्य करें। जहाँ पे आपका कारखाना लगा हुआ है, अगर कारखाने का कुछ वेस्टेज निकलता है तो आप उसको सही से पहले प्योरीफिकेशन करें, उसके बाद में जब पानी या जो गंदा पानी है वो जो निकलता है उसका प्योरीफिकेशन, प्योरीफायर लगाएं, उसके बाद ही वो नदियों या झीलों में जाने दें। ठीक है, इससे वातावरण स्वच्छ बनाने में आपका योगदान रहेगा। और समाज के में रोजगार का सृजन करना, व्यवसाय का सबसे बड़ा जो उत्तरदायित्व समाज के प्रति है वो रोजगार का सृजन करना है, और इसे समझना होगा। फिर बात आती है पूर्तिकर्ता। पूर्तिकर्ता यानी वो लोग होते हैं जो कच्चे माल की सप्लाई करते हैं। कच्चा माल, औजार, मशीन आदि के लिए आपूर्तिकर्ता से अगर संबंध नहीं बना तो व्यवसाय निर्बाध नहीं चल सकता। अगर बना रहे तो व्यवसाय निर्बाध रूप से चलता रहता है। जैसे ही कोई मशीन खराब हुई, तुरंत आपको नई मशीन की सप्लाई कर दी गई। ठीक है, तो आपूर्तिकर्ता व्यवसायी वह है जो निर्माताओं और व्यापारियों द्वारा आवश्यक कच्चे माल, औजार, मशीनें वगैरह की सप्लाई करता है। यदि आपूर्तिकर्ता सही तरीके से आपूर्ति करता रहे तो व्यवसाय चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो व्यवसाय रुक जाएगा। तो इनके प्रति दायित्व है आपूर्तिकर्ता को उचित सलाह देना और उन्हें उचित मूल्य चुकाना, नए आपूर्तिकर्ता से भेंट करना और उन्हें भी अवसर देना, आपूर्तिकर्ता की सलाह लेना और समस्या को समझना अगर उसकी कोई है, व्यवसाय की शर्तों के अनुसार काम करना, ग्राहकों की बदलती हुई पसंद और रुचि के अनुसार उसे समय समय पर सूचित करते रहना कि भाई ये पसंद बदल रही, तो अब मशीनें और ये चीज़ें आप ऐसी बना के दें। बाजार के उतार चढ़ाव को समझते हुए आवश्यक कार्रवाई करना। व्यवसाय के स्वामी के प्रति भी कुछ दायित्व होते हैं। तो स्वामी के प्रति जो दायित्व हैं उनमें क्या क्या आएगा? व्यवसाय
व्यवसायी द्वारा विनियोजित पूंजी को एक तो सुरक्षित रखना, दूसरा उस पूंजी पर उसे उचित लाभ देना, व्यवसाय के स्वामियों और अंशधारियों के जो हित हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनको सुरक्षित रखना, कोई भी ऐसा निर्णय ना लेना जो व्यवसाय और स्वामियों के अगेंस्ट हो, संस्था की प्रगति की सूचना समय समय पर देते रहना और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करना। जो व्यवसायी ने उद्योगपतियों ने जो तय किया है, आप उन लक्ष्यों को पाने में लगें। अच्छा, व्यवसाय का स्वयं के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व होता है। वो क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आप स्वयं का ही ध्यान नहीं रखेंगे तो आप दूसरों का ध्यान रखने की स्थिति में नहीं होंगे। और मुझे हमेशा खलता है, घर में जो माताएं होती हैं वो सबका ध्यान रखती हैं और स्वयं का ध्यान नहीं रखती हैं, और इसीलिए एक समय के बाद वो अस्वास्थ्य की शिकार हो जाती हैं। होता है ना ऐसा? अक्सर आप बच्चों को भी लगता होगा कि आपकी मम्मी सबका ध्यान रखती हैं, अपना ध्यान नहीं रखती। व्यवसाय भी सबकी मम्मी की तरह है, सबका ध्यान रखता है ना। तो अगर वो अपना ध्यान नहीं रखेगा तो सबका नहीं रख सकेगा। ओके, तो व्यवसाय का दायित्व क्या है कि समाज की उपेक्षा न करके उसकी आकांक्षाओं को समझे, पहचाने, और इसके लिए उसके कुछ स्वयं के प्रति भी दायित्व हैं। पहला दायित्व है व्यवसाय से लाभ उत्पन्न करना और कार्यक्षमता को बनाए रखना। इतना लाभ कम से कम आप जरूर कमाएं जो सामान्य है। अगर ऐसा रहा तो आपकी जो कार्यक्षमता है वो बनी रहेगी। दूसरा, संस्था की ख्याति को बढ़ाना और उसे बनाए रखने में निरंतर लगे रहना। नए नए बाजार क्षेत्र में प्रवेश करना, यानी कि अगर आप अभी तक आप मान लेते हैं मोबाइल बना रहे थे, ठीक है, फिर आपने टीवी बनाना शुरू किया, फिर आपने रेफ्रिजरेटर बनाना शुरू किया, तो आप नए नए बाज़ारों में प्रवेश करें। व्यवसाय में तरलता बनाए रखें। तरलता का मतलब है कि कैश की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित रखें। व्यवसाय के उद्देश्यों और नियमों का, कायदों का सही से पालन करें। व्यवसाय को एकाधिकार के मार्ग पर ले जाना, व्यवसाय को एकाधिकार के मार्ग पर ना ले जाना। एकाधिकार व्यवसाय के लिए भी खतरा है, क्योंकि जब आपको अवसर मिलता है अत्यधिक लाभ कमाने का तो आप उससे पिछड़ते नहीं हैं। और अतिशय लाभ जब कभी भी हो जाएगा, अतिशयता कहीं पर भी हो जाए, एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म जो होता है वो हमेशा खतरनाक है हर जगह। तो अगर आप अतिशय लाभ कमाने लगेंगे एकाधिकार के जरिए तो भी आप बर्बाद हो सकते हैं। तो ये सब व्यवसाय के स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व हैं। सरकार के प्रति भी सरकार के कुछ उत्तरदायित्व हैं, आइए उन्हें भी जान लेते हैं। आज के आज के वीडियो लेक्चर का ये आखिरी टॉपिक आज का अभी का। तो सरकार के प्रति जो उत्तरदायित्व हैं उनमें क्या क्या आएगा? सरकार व्यवसाय से कर वसूल करती है, समय समय पर सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए बाध्य भी करती है ना। तो व्यवसाय के सरकार के प्रति जो है जो उत्तरदायित्व हैं वो इसलिए भी बनते हैं कि सरकार व्यवसाय को सुरक्षा प्रदान करती है। सरकार द्वारा सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं, नियम बनाए जाते हैं, विनियम बनाए जाते हैं, उनमें व्यवसाय करना आसान होता चला जाता है। तो इसलिए सरकार के प्रति जो उत्तरदायित्व हैं उनमें कर का सही भुगतान, समय पर भुगतान, कालाबाजारी यानी ब्लैक मार्केटिंग और चोर बाजारी से सरकार का साथ देना। इसमें अगर सरकार ऐसा कोई अभियान चला रही, राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान देना यानी कि करों के माध्यम से, सरकार द्वारा बनाए गए विधियों और नियमों का पालन करना, विधियों यानी लॉज को पालन करना, व्यक्तिगत रूप से सरकारी कर्मचारियों का लालच ना बढ़ाना, मतलब नो घूस, नो ब्राइवरी, ठीक है, ठीक है, कोई घूसखोरी नहीं, और सरकारी योजनाओं में साथ देना, सरकार जो भी योजनाएं लेके आती है उसके साथ साथ चलना। तो सामाजिक उत्तरदायित्व विवाद, तमाम तरह के आर्गुमेंट भी आते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पक्ष में और विपक्ष में। इसे हम कल के वीडियो में जानेंगे। आज आपने जो जाना है इसको अच्छे से समझें, पढ़ें। कोई भी डाउट है तो बिल्कुल भी निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि सर ये टॉपिक दोबारा से फिर से समझा दीजिए, मैं बिल्कुल उसे समझा दूंगा। अगर समझ में आए तो भी बताएं, अगर समझ में ना आए तो भी बताएं। लाइक डिसलाइक करने का आपका अधिकार है, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान और विद्या ये जितने लोगों को दी जा सके उतना ही अच्छा है। विद्यादान सबसे बड़ा दान होता है, इसमें अगर आपकी कोई भूमिका हो सकती है तो बिल्कुल निभाएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। कीप वॉचिंग। घर पे रहें, कोरोना के सारे नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ सैनिटाइज करते रहें समय समय पे, और फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखें। गॉड ब्लेस, स्टे सेफ।